Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear guys, PGT English वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स की हमारी सीरीज चल रही है जो कि रिलेटेड टू शेक्सपियर है, जिसका पार्ट 5 आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर दिया है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए, जिससे आपका क्रम समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल में निर्धारित हो ही चुका है लगभग, बस ऑफिशियल डेट आनी बाकी है। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल दोनों ही टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्म डेट भी मानी चलिए वही है। तो आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 5, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बनलाइनर से जल्दी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिपरेक्ड सोर्सियर इन द टेम्पेस्ट? तो शिपरेक्ड में जो मेन इसको करने वाला व्यक्ति था, कौन था टेम्पेस्ट में? प्रोस्पीरो था। प्रोस्पेरो या प्रोस्पीरो बोलेंगे। Who is the fool in King Lear, known for his witty and poignant remarks? जो किंग लियर नाटक है, प्ले है शेक्सपियर का, उसमें फूल कौन है? तो उसका नाम ही क्या है फ्रेंड्स? फूल है। Which play features the character Portia, who disguises herself as a male liar to save Antonio? ऐसा कौन सा प्ले है, उसका नाम पूछा जा रहा, जिसमें पोर्सिया अपने आप को मैन का रूप बना लेती है और लायर बन जाती है, तो जो कि एंटोनियो को शेव कर लेती है, बचा लेती है। तो ये है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हु आर द टू हाउस होल्ड्स बिटवीन विच देयर इज एन एंशियंट क्रच इन रोमियो एंड जूलियट? कौन से दो परिवार थे जिनमें प्राचीन पहले से लड़ाई झगड़े की संभावनाएं थी? तो वो है मॉन्टेग एंड कैपलेट्स। मॉन्टेग एंड कैपलेट दोनों ही पहले ही आपस में बैर रखते थे, रोमियो एंड जूलियट से संबंधित है। इन हेमलेट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फ्रेंड्स। इन हेमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट हेमलेट स्टेज टू कैच किंग क्लॉडियस गिल्ट? हेमलेट में एक प्ले का आयोजन किया जाता है, तो जिससे क्लॉडियस की अपराध को पता पड़ सके। तो वो कौन था हमारा? द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो नाम का वो प्ले आयोजित करते हैं, जिससे क्लॉडियस पकड़ा जाता है। हु इज द कैरेक्टर नोन फॉर हिज मोनोलॉग्स इन ओथेलो एक्सप्रेसिंग हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ वुमेन? तो ओथेलो जो प्ले है, इसमें कौन ऐसा कैरेक्टर है उसका मोनोलॉग जो बोलता है डिस्ट्रेस ऑफ वुमेन, वुमेन के बारे में? तो आइगो है ये। What is the name of the forest in Macbeth where Macduff and his army? मैकडफ और उसकी आर्मी यहाँ से निकलती है, मैकबेथ प्ले है उसमें। तो वो कौन सा फॉरेस्ट है, जंगल का नाम पूछा गया है। तो बेरनाम बर्ड। Who is the Moorish general in Othello who is tragically manipulated by Iago? तो इसमें मूरिश जनरल कौन होता है? तो ये ओथेलो ही होता है फ्रेंड्स, जैसे आएगो मैनिपुलेट कर देता है। विच प्ले फीचर्स द करेक्टर हेलेना हु परस्यूज द लव ऑफ डेमेट्रियस? तो ये कौन सा प्ले है जो कि डेमेट्रियस के प्रेम में फंस जाती है, हेलेना? तो ये हमारा ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हु इज द वेनिस्ड
कजिन ऑफ रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक के प्ले में कजिन रोजालिंड का कौन होता है? तो शीलिया है ये। व्हाट इज द ट्रेजिक फिला मैकबेथ दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। तो इसका एम्बिशन, ओवर एम्बिशन या एम्बिशन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्रेजिक फिला है इसमें मैकबेथ में फ्रेंड्स एम्बिशन। इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन स्पीच। तो मार्क एंटनी इस स्पीच को डिलीवर करता है। हु इज द क्वीन ऑफ फेरीज इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में फेरीज की क्वीन कौन है? तो टिटेनिया। क्या है? टिटेनिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोबलमैन हु बिकम्स द टारगेट ऑफ आइगोस स्कीम्स इन ओथेलो। उस नोबलमैन का नाम बताना है जिसने बिकम द टारगेट ऑफ आइगो, आइगो का टारगेट बन जाता है स्कीम में, ओथेलो में। तो स्कीम ऐसे बनाता है तो उसका टारगेट बन जाता है। तो यह है कैसियो। इन किंग लियर विच करेक्टर सेज हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। ये किंग लियर है। तो उसमें जो करेक्टर है जो इन शब्दों को बोलता है वो है किंग लियर की स्वयं स्पीच है ये। What is the name of the mischievous spirit who serves Oberon in Midsummer Night's Dream? तो मिस्टीवियस स्पिरिट कौन होती है? ये आत्मा मिडसमर नाइट ड्रीम में ये होती है पक। Who is the villainous character who plots to marry hero in Much Ado About Nothing? ये हमारा प्ले है Much Ado About Nothing। इसमें हु प्लॉट्स टू मैरी हीरो, हीरो से शादी करने के लिए कौन तैयार करता है? तो जॉन डॉन, सॉरी डॉन जॉन, डॉन जॉन। इन ट्वेल्थ नाइट हु इज इन लव विद सेजेरियो नॉट रियलाइज्ड दैट सेजेरियो इज एक्चुअली बाइला। तो इसमें सेजेरियो, हु इज लव इन सेजेरियो के प्यार में कौन बड़ा होता है? तो ओर्शिनो। हु इज इन लव विद सेजेरियो नॉट रियलाइजिंग दैट सेजेरियो इज एक्चुअली बाइला। आपको बता दें कि बाइला ने मैन का रूप रख लिया था और इसका डिस्गाइजिंग जो नेम था वो कौन था? सेजेरियो था। तो जो ड्यूक था ओर्शिनो वो उसके प्रेम में फंस जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में एक प्ले इसमें भी आयोजित होता है। तो इसका नाम पूछा गया है। तो इसका है पायरमस एंड थिस्वे नाम का प्ले इसमें भी खेला जाता है। हु इज द ड्यूक ऑफ एथेंस इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम। एथेंस का राजा कौन होता है मिडसमर नाइट ड्रीम में? तो थीसियस। कौन है? थेसियस। इन हेमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ हेमलेट्स मदर। हेमलेट की माँ का नाम पूछा है तो गर्ट्रूड, गर्ट्रूड। विच प्ले फीचर्स द करेक्टर रोजेनक्रेंट्स ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हेमलेट। तो इसमें हेमलेट प्ले का नाम पूछा, वैसे ही हेमलेट दिया तो हेमलेट आसानी से आप पहचान सकते हैं। हु इज द ड्यूक ऑफ मिलान इन द टेम्पेस्ट। मिलान का ड्यूक कौन है? प्रोस्पिरो। व्हाट इज द नेम ऑफ कैरेक्टर हु डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज ए मैन टू सीक हर वेनिस्ड अ फादर इन एज यू लाइक इट। जो डिस्गाइज अपने आप को बदल लेता है तो उस कैरेक्टर का नाम पूछा गया है एज यू लाइक इट का। तो रोजालिंड अपना नाम बदल लेता है। Who is the character known for his famous soliloquy that begins with "Now is the winter of our discontent" in Richard the Third। तो ये कौन बोलता है? तो इसमें रिचार्ड द थर्ड की ये स्पीच है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। मेहनत करते रहिए।